Welcome to speedearning.com. गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि आज की ट्रेड में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे खास स्टॉक्स को देख लेंगे जिनमें आगे मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आप in.investing.com पे देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट क्या है, टेक्निकल्स क्या है, और साथ में हम वो खास स्टॉक्स, अभी मैं आपको वो स्टॉक्स बताने वाला हूँ जिनमें सबसे ज्यादा मूवमेंट था या अचानक से बाजार बंद होते होते जिसमें वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिला था, वो स्टॉक्स हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, बुलिश फॉर नेक्स्ट डे में हम लोग देखते हैं कौन से स्टॉक्स ऐसे थे जो आखिर में अगले दिन के लिए तेजी दिखा रहे थे। यहाँ पे देखिए, नवीन फ्लोरिन, टाटा पावर, कोफोर्ज और टेक महिंद्रा नजर आ रहे हैं हमको। टेक महिंद्रा में नए सिरे से पॉसिबिलिटी दिखती है। हम चेक करते हैं यहाँ पे कोफोर्ज को। वॉल्यूम की अगर बात करें तो टाटा पावर का वॉल्यूम सबसे ज्यादा था, लेकिन इस बात का ध्यान रखना आप लोग कि ये प्रॉब्लम नहीं हो जाए कि आप एकदम से खरीद लें चीजों को और वो तेजी से एकदम लुढ़क के नीचे चला जाए। इसलिए कल के हाई के ऊपर अपनी बाइंग लगा के रखना ये जरूरी होगा। 3 महीने का चार्ट हम लोग देख रहे हैं। 3 महीने के चार्ट में पहली बार ये पलट के वापस आया है। फिर 1 ईयर चार्ट हम लोग देख लेते हैं। हाँ, काफी दिनों के बाद इसने दोबारा चलना शुरू किया है। ऐसे स्टॉक में जब वॉल्यूम आता है तो फिर वो वॉल्यूम की रैली 1-2 दिन के लिए चलती रहती है। तो आज ये अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। वनडे के चार्ट में हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर में वो बंद कैसे हुआ था। तो बंद आपको यहाँ पे ये दोजी दिख रहा है। दोजी उस कैंडल को कहते हैं जिसमें हाई और लो सेम होते हैं। तो उस पे आप देख रहे हैं बिल्कुल हाई के करीब ही बंद हुआ है। तो बहुत मजबूती को दिखाने वाली बात है ये। कल बाजार ने सपोर्ट नहीं किया, फिर भी ये बहुत तेजी से एक अच्छे लेवल पे बंद हुआ है। इसलिए चांसेस ये बनते हैं कि आगे चल के अच्छा परफॉर्म करे। 5 डे में हम लोग देख लें, चार्ट को अपडेट कर लेते हैं। 5 दिनों के चार्ट में ये नजर आता है कि 2 जून से लेके अभी तक ये ऊपर की तरफ ही गया है। तो यहाँ पे इस बात की सावधानी रखनी पड़ेगी कि आप थोड़ी क्वांटिटी सामने से खरीदेंगे और बाकी क्वांटिटी में हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रख सकते हैं। अब दूसरा स्टॉक यहाँ पे हम देखना चाहेंगे, टेक महिंद्रा। आईटी सेक्टर काफी दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहा था, अभी इसने फिर से परफॉर्म करना शुरू किया है। देखिए, ये पिछले 3-4 दिनों से लगातार रेंज बाउंड था। कल ये 2% बढ़ के ऊपर गया है। तो टेक में हम लोग देखें क्या पॉसिबिलिटी बनती है। 3 महीने का किस्सा क्या कहता है। 3 महीने बाद देखिए वापस ये ऊपर अपने हाई के करीब आया है। तो यहाँ पे चांसेस बनते हैं हम टेकेम का चाहें तो कॉल भी खरीद सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि हम कॉल जो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल है उसको खरीद लें, और साथ में जो पुट है, जैसे 960 का कॉल आपने बाई कर रखा है, तो आप 940 के पुट में हाई पे बाइंग लगा के रख लें। तो एक तरह की हेजिंग होगी, सिंगल लेग हेजिंग बोलते हैं इसको। इसमें ये स्थिति है कि अगर इसमें मूवमेंट आया तो कॉल में सीधा आपको फायदा मिल जाएगा, लेकिन पुट अभी आपने ले नहीं रखा है। पुट हाई पे बाइंग लगा के रखी है और पुट शायद आएगा ही नहीं। अगर ये तेजी से ऊपर चला गया तो हमको पुट की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुट आएगा भी नहीं, तो आपको सीधा सीधा उसका फायदा मिल जाएगा।
1 ईयर का चार्ट देखेंगे ये देखने के लिए कि क्या पॉसिबिलिटी है, कैसा मूवमेंट आ सकता है। 1 ईयर में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद ये वापस इस हाई के करीब आया है। 1077 का एक रेजिस्टेंस काम करेगा, 1077-80 तक जाके ये पलट सकता है, और उसको अगर क्रॉस कर लिया तो फिर ये 1100 के भी ऊपर चला जाएगा। 8 ईयर्स में जाके हम लोग देखें, यहाँ 4 ओवर का रेंज कर ले रहा हूं मैं, चार्ट अपडेट कर देता हूं। तो देखिए जब जब रैली आती है तो किस तरह का मूवमेंट आता है। पिछली बार जब आईटी की रैली आई थी तो ये सीधा लगातार ऐसे चलता चला गया था। इसने जो मूवमेंट दिखाया है हमको वो लगभग डबल होने का था यहां से यहां तक। कितने टाइम में ये हुआ है ये आप यहाँ पे ड्यूरेशन में देख सकते हैं। मई से लेके एक बार की रैली अगर देखें सितंबर तक, इन 3 महीनों तक वो लगातार भागता चला गया। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो टेकेम में एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। टाटा पावर और टेकेम, ये ध्यान रखना है आपको, फोकस करके रखेंगे। फिर एक और स्टॉक है कोफोर्ज, जो बहुत अच्छा चलता है। कोफोर्ज लगातार इतने सालों से ऐसे चलता चला आया है। 3 मंथ का चार्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये 4 ओवर की बजाय इसको वापस हम 30 मिनट कर लेते हैं। कोफोर्स की रैली इस तरह की होती है। 2800 से पहले ये सीधा 3131 तक चला गया था। इसलिए यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें आप छोटी क्वांटिटी लें, टुकड़ों में लें, लेकिन लंबे समय तक रुक सकते हैं। समझो किसी के पास अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है तो 10 शेयर लेके 30 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देंगे तो भी ज्यादा फायदा होने की बात होगी। और अगर ऐसे लेट होता है तो रिसेंटली जो नया हाई बना है उस पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखना ठीक रहेगा। दोस्तों आवाज आ रही है क्लियर? अब मैं एक और चीज आपसे ये कहूंगा, यहाँ पे एक स्क्रीनर होता है, बाजार की खुलती ही हम लोग देख सकते हैं। हाँ, एक स्क्रीनर होता है जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं, ओपन लो सेम। तो स्क्रीन में जाके हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि वो स्क्रीनर आपको कहाँ मिलता है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ओपन लो, उसको सर्च करते हैं। तब तक हम लोग यहाँ पे चल के ये देख लें कि निफ्टी के टेक्निकल समरी, बैंक निफ्टी की टेक्निकल समरी क्या कह रही है। निफ्टी की टेक्निकल समरी को जाके देखते हैं। देखिए टेक्निकल समरी में सारे इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेजेस का यहाँ पे आपको एवरेज देखने को मिलता है। तो वो एक क्विक आइडिया मैं आपको देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय सेंटिमेंट के हिसाब से बताया जा रहा है, और इसके टेक्निकल्स जाके मैं देखता हूँ। तो सेंटिमेंट बाइंग के ज्यादा दिख रहे हैं। हर एक नजरिए से देख रहे हैं हम कि ट्रेंड ऑसिलेटर स्ट्रॉन्ग बाई को सपोर्ट, मूविंग एवरेजेस के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है, मोमेंटम ऑसिलेटर बाई बता रहा है, ट्रेंड ऑसिलेटर स्ट्रॉन्ग बाई बता रहे हैं, और वोलेटिलिटी न्यूट्रल बता रही है। तो ये समरी हमको देखने को मिल रही है कि बाजार तो मजबूती में ही है,
लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि एक्सपायरी के करीब हम कॉल पुट में बाइंग लेके बैठे तो हमको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो एक डिसिप्लिन आप रखें। अगर आप फ्यूचर खरीद रहे हैं यहाँ पे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक्सपायरी के करीब फ्यूचर उस तरीके से आपको धोखा नहीं देता है। निफ्टी बैंक को मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। निफ्टी बैंक में कल करेक्शन आया था, तो यहाँ पे हम देख लें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जाके उनके टेक्निकल्स क्या कहते हैं। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जिनसे बैंक निफ्टी बनी है, इनके टेक्निकल हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये टेक्निकल आपने देखे, तो बाय स्ट्रॉन्ग बाय किसमें, इंडसइंड बैंक में बाय 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 और स्ट्रॉन्ग बाय दिख रहा है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग सेल वाले हैं। आवरली में बाय वाला सिग्नल इंडसइंड बैंक में सबसे ज्यादा है, तो इंडसइंड बैंक अगर आपको नजर आता है सामने तो उसमें आप बाइंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब मैं एक और चीज आपको बता देना चाहूंगा कि बाजार बंद होते होते सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में देखा गया था लास्ट में। तो कल जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है उसमें आज के दिन बहुत बड़ा मूवमेंट रहेगा ये जरूरी नहीं है। वहां आपको सचेत रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए HFCL हिमाचल फ्यूचरिस्टिक में मूवमेंट पॉसिबल है। लॉरस लैब में कल बड़ा मूवमेंट आ गया था, तो वहां दिक्कत होने की संभावना बन सकती है। हमने कल बाजार बंद होते होते देखा था ग्रीव्स कॉटन और इधर PEL देखा था, तो PEL बड़ी मजबूती के साथ बंद हो रहा था। आपने बिरला सॉफ्ट देखा है, जेंसर टेक देखा है। जेंसर टेक हमने कहा था 307 रुपए के ऊपर अगर बंद होता है तो बहुत पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये स्टॉक जो कल के लिए बुलिश फॉर नेक्स्ट डे थे वो बताया मैंने आपको, और साथ में ये बताया कि कौन कौन से स्टॉक है जहां पे बहुत बड़े बड़े मूवमेंट हो सकते हैं। कल अच्छे वॉल्यूम के साथ ये बंद हुए हैं, तो इनका मार्केट वॉच बना के जो भी अपना हाई ब्रेक करते हैं उसमें पॉसिबिलिटी बनती है। हाँ, यहाँ पे मैं एक और चीज बता रहा हूँ कि इंट्राडे बाइंग सीन इन पास्ट 15 मिनट, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो बाजार बंद होते होते आखिरी 15 मिनट में कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा बाइंग आई थी, वो चेक करने से हमको यहाँ के लिए क्लैरिटी रहेगी। वॉल्यूम क्लिक करके रखता हूं मैं। टाटा मोटर में अचानक से बाइंग आई थी बाजार बंद होते होते। भारतीय एयरटेल में बाइंग आई थी। टेक सॉल्यूशन में बाइंग आई है। तो आप टाटा मोटर को हम लोग देख लें क्या सीन है। देखिए, इतने महीनों के बाद इसने फिर से अपना हाई तोड़ा है। पॉसिबिलिटी बनती है कि टाटा मोटर का मोमेंटम आप जानते हैं, जब भी मौका मिलता है बहुत तेजी से चलता है। तो ऑटो सेक्टर अगर परफॉर्म कर रहा है तो ये बहुत तेजी से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो टाटा मोटर को भी आप अपने राडार पे लगा के रखें, और नजर रखना है कि टाटा मोटर में आप बाइंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का खुद का अगर टेक्निकल हम लोग देखने की कोशिश करें, यहां से क्लिक करके देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का टेक्निकल क्या है, स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा है बैंक निफ्टी में, इस बात का ख्याल रखें। बाकी सभी जगह सेलिंग आ रही है, बैंक निफ्टी में आप बाइंग करके ना रखें। और कॉम्बिनेशन में पुट बड़ा और कॉल छोटा ऐसा कॉम्बिनेशन लेके रख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी क्लियरिटी आती है आपको। एक और इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूं, ओपन लो सेम चार्टिंग। ओपन लो सेम चार्टिंग करके आप जब लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ओपन लो सेम चार्टिंग लिखा आपने तो आपको एक स्क्रीनर सामने नजर आएगा। इसमें वो स्टॉक नजर आएंगे जिनका ओपन और लो सेम है। तो ऐसे स्टॉक जब आपको दिखे जिनका ओपन और लो सेम है,
तो उनको आप 9.15 9.16 पे ही बाय करके रख सकते हैं। अगर आपने बाय करके रख लिया, बहुत तेजी से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। डाबर इंडिया में ओपन लो सेम था, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट में अभी एक्यूरेटली सेम है या फिर ऑलमोस्ट सेम है, ये आपको देखना पड़ेगा चार्ट में जाके। जब मैं यहाँ पे चार्ट क्लिक कर रहा हूँ, वन डे के चार्ट को मैं क्लिक करके देख लूं, देखिए वन डे के चार्ट में इसका ओपन था 557 और लो था 557.25। ओपन लो लगभग सेम था। तो ऐसा ओपन लो सेम होने से फिर जो कैंडल बनती है वो मजबूती दिखाती है। तो ये ओपन लो सेम देख के आप पहले मिनट में भी ट्रेड करें, मतलब 9.15 9.16 पे बाइंग करके 9.19 तक बाहर निकल जाए, ऐसा पॉसिबल होता है। चलिए दोस्तों, आज का ये लाइव स्ट्रीमिंग आपको कैसा लगा, आपने क्या क्या किया, ये आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाजार खुल रहा है तो ज्यादा देर तक हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, हमको भी अपने पोजीशन संभालनी होगी। ये एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट में ओपन लो सेम था। अभी बाजार खुलने पे हम थोड़ा सा आपको ये बता देंगे कि आज का बाजार खुलने पे यहाँ कोई अपडेशन होता है, ये कल की बात है। तो ये स्टॉक अभी कल के ओपन लो सेम को बता रहे हैं। बाजार खुलने के बाद ये जब अपडेट होगा और आज के ओपन लो सेम वाले स्टॉक आएंगे, तब आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बस ये स्क्रीनर हमने आपको बता दिया है कि ये आपको स्टॉक चुनने में बहुत आसानी कराता है। सेक्टर्स देख लेने हैं, कौन से स्टॉक है जो सबसे ज्यादा मजबूती से खुल रहे हैं। मैं निफ्टी 50 में चला जाता हूं, वहां के कॉन्स्टिट्यूएंट सामने रख लेते हैं हम। 11 पॉइंट प्लस खुली है निफ्टी, कॉन्स्टिट्यूएंट क्लिक कर लिया हमने और यहां से हम देख सकते हैं बहुत तेजी से अपडेट होता है। 10 पॉइंट प्लस है। बाजार अभी एकदम से बहुत मजबूती तो नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे परसेंटेज चेंज में हम देख लें कौन से स्टॉक है जो सबसे ज्यादा बड़े हैं। टेक महिंद्रा 1060 रुपए, टाटा मोटर है 357 रुपए, ओएनजीसी है। वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखना चाहें तो वॉल्यूम आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये वॉल्यूम क्लिक करके देखें दोस्तों, सबसे ज्यादा वॉल्यूम टाटा मोटर में आ रहा है। टाटा मोटर पे ध्यान दे सकते हैं। इधर एनटीपीसी आ गया है, तो टाटा मोटर और एनटीपीसी को आप फोकस करके रख सकते हैं। ठीक, अब सेक्टर की बात करें तो कौन कौन से सेक्टर कैसे चल रहे हैं उसका आइडिया आपको टॉप गेनर देख के भी लग जाता है। तो परसेंटेज चेंज में जाके देखते हैं हम, तो हमको टेक महिंद्रा मजबूती से बहुत ऊपर नजर आ रहा है। टाटा मोटर दिखा है, ओएनजीसी। हम यहाँ पे देख लें कि कौन सा सेक्टर। अब सेक्टर देखने के लिए आप अ, सीधा जाते हैं इंडाइसेस में, एनएससी इंडिया पे या मनी कंट्रोल पे देख सकते हैं, बीएससी इंडिया में देख सकते हैं, bsindia.com। पेट्रोल इंडाइसेस एनएससी, ऐसे क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं आप जाके। आप अपना मनी कंट्रोल के ऐप में भी आसानी से देख सकते हैं, पर मैं आपको अलग अलग चीजें इसलिए बताता रहता हूं ताकि आप यहाँ से नहीं तो वहां से देख लें। निफ्टी अभी टिक नहीं पा रही है, बहुत मजबूती नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा मजबूत सेक्टर कौन सा है? पीएसयू बैंक दिख रहा है और रियल्टी दिख रहा है। तो पीएसयू बैंक और रियल्टी में जाके देख सकते हैं आप कौन से स्टॉक है जो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस्टीज 309 रुपए है, अपने हाई के बिल्कुल करीब है। इसके हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रख सकते हैं। तो प्रेस्टीज, ब्रिगेड और आईबी रियल, ये तीनों चल रहे हैं काफी। वॉल्यूम की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में है? आईबी रियल में वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। वॉल्यूम के साथ इंडिया बुल रियल एस्टेट में मूवमेंट आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं पीएसयू बैंक। तो सेक्टर के हिसाब से आप देख रहे हैं तो पीएसयू बैंक और रियल्टी में काफी मूवमेंट आ रहा है। टॉप गेनर अगर देख रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा नजर आ रहा है, जो अपने हाई के से ज्यादा दूर तो नहीं है। तो वहां एक पॉसिबिलिटी बनेगी, इसके हाई पे भी स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इजाजत चाहता हूं, फिर हम मिलते हैं। अभी
जो भी लोग हमारे साथ काम करते हैं उनको मैसेज सपोर्ट भी हमको देना होता है, अपने ट्रेड्स को संभालना होता है, तो मैं अभी इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप रोज इस तरह की लाइव स्ट्रीमिंग चाहते हैं तो आप शेयरिंग करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे लेके आइए ताकि सब फायदा उठा सके। आपके कमेंट और सजेशन चाहिए। बाय।